So very good evening everyone. Today we are going to continue with the chapter of project management where we were discussing about PERT and CPM. PERT का full form program evaluation review technique, CPM का full form क्या था, critical path method. तो last class हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time compute करते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था earliest start time और जो latest finish time है ये ऑलरेडी हम लोग डायग्राम में निकाल चुके होते हैं. रिमेंबर, फिर वो डायग्राम से हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं अपने टेबल में. फिर उसके बाद हम लोग ड्यूरेशन ऐड करते हैं. किसमें बताओ, अर्ली स्टार्ट टाइम में ड्यूरेशन ऐड करोगे प्रोजेक्ट का तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा. वैसे ही लेटेस्ट फिनिश टाइम डायग्राम से निकला हुआ रहता है, उसमें से आप ड्यूरेशन को लेस करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, मेरा क्या आ जाएगा बताओ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. फिर वी ऑल्सो डिस्कस कि हाउ कैन वी कंप्यूट फ्लोट. हम लोग फ्लोट कैसे निकालते हैं, फ्लोट मतलब कितना टाइम वेल्ला रहने के लिए अवेलेबल है. तो बहुत सिंपली हम लोगों ने किया था, टोटल फ्लोट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. ऑल्दो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है बट कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है टोटल फ्लोट निकालना. ठीक है, सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम करोगे तो मेरा टोटल फ्लोट आ जाएगा. फिर हमने फ्री फ्लोट भी निकालना सीखा था, जिसके लिए मैंने आपको बोला था ईजे भी निकालना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, आई और जे क्या होता है बताओ, आई किसके लिए बोला जाता है और जे किसके लिए बोला जाता है. प्लीज टेल मी वेरी क्विकली, आई किसके लिए बोलते हैं और जे किसके लिए बोलते हैं. बताओ फटाफट, आई किसके लिए बोलते हैं, जे किसके लिए बोलते हैं. वेरी क्विकली टेल मी, आई किसके लिए होता है और जे किसके लिए होता है, फटाफट बताओ. टेल इवेंट के लिए क्या होता है आई, और जे किसके लिए होता है, हेड इवेंट के लिए. वेरी गुड, जे इज फॉर हेड इवेंट. एल मतलब होता है लेटेस्ट टाइम, ई मतलब होता है अर्लीस्ट टाइम. तो मैंने बोला था डायग्राम में स्टार्ट और फिनिश टाइम से मतलब नहीं है. हम लोग क्या निकालते हैं बताओ, हम लोग दो चीज निकालते थे डायग्राम में, ई आई अर्लीस्ट टाइम और एल जे यानी लेटेस्ट टाइम. ठीक है, सो इन दिस मैनर हम लोगों ने ये वाला सम डिस्कस किया था. ये वाला सब मैंने आपको बोला था वापस से रीडू करना. क्रिटिकल पाथ निकाला था. क्रिटिकल पाथ मैम क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से लेकर एंड ऑफ द प्रोजेक्ट को बहुत सारे पाथ ज्वाइन करते हैं. आप शुरुआत से लेकर अंत तक अलग अलग पाथ से पहुंच सकते हो. तो जो पाथ का ड्यूरेशन सबसे लॉन्गेस्ट होता है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं. और फिर मैंने बोला था कि ये जो ड्यूरेशन आया यही मेरे प्रोजेक्ट का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन है. मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतना दिन लगेगा. तो क्रिटिकल पाथ में जितने भी एक्टिविटीज है वो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी. और वो क्रिटिकल एक्टिविटी में एक दिन भी डिले नहीं करना. अगर वहां डिले हुआ तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. तो क्रिटिकल पाथ हम लोगों ने निकाला था, याद है कैसे निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक आप कैसे पहुंच सकते हो, अलग अलग पाथ है. 1 2 5 8 9, फिर 1 3 7 8 9, फिर 1 4 6 9, 1 3 6 9. तो हमारा क्रिटिकल पाथ यहाँ पे आई. रिमेंबर क्या आया था मुझे बताओ, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ दैट यू आर गेटिंग हियर. देखो यहाँ पे डबल एरो से डिनोट किया गया, 1 3 6 9 वाज द क्रिटिकल पाथ, है ना, जिसमें मेरा ड्यूरेशन 15 डेज का आया था. यानी प्रोजेक्ट का नॉर्मल कंप्लीशन टाइम कितना है, 15 दिन. और क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, 1 2 3, 3 to 6, 6 to 9. These are the critical activities, right? ये सब मेरे critical activities हो जाएंगे. तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. बताओ ये सब क्लियर है कि नहीं. All these stuffs are clear with you guys or not? Tell me. यहाँ तक पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है कि नहीं. पिक्चर प्लीज फटाफट बताओ. क्लियर है, परफेक्टली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार थोड़ा सा दिक्कत आएगा करने में बट वंस यू आर डन यू नो इट बिकम्स वेरी इजियर. तो अब मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, प्लीज फटाफट उसको सॉल्व करो. ठीक है, क्या मैंने ऑलरेडी आपके संग वो शेयर किया है. Did I share you the paper number 2 with you guys? चेक करो एक बार फटाफट, वेरी क्विकली चेक चेक चेक. मैंने गूगल ड्राइव में भी अपडेट कर दिया है और आप लोगों को व्हाट्सएप में भी शेयर कर दिया है. हाँ, और मैं यहाँ पे सम डिस्प्ले कर रही हूं. ठीक है, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो. चलो प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर ओन. आई एम गिविंग यू द टाइम. आप अपने आप सॉल्व करो प्लीज, अपने आप सॉल्व करो प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी क्विकली सॉल्व इट अपने आप. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, खाली नेटवर्क डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं. यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है. बनाओ अपने आप करो. मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ. डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, आप अपने आप इसको करो, मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगी, आप अपने आप करो. हो जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना. ठीक है,
सॉल्व इट गाइस। करो। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी में मत जाना। याद है मैंने जब फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, मैंने एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन देकर ही आपको पढ़ाया था। आपको सिंपली ड्राइंग बनाना है। मैं बस यहाँ पे एक हिंट दे सकती हूँ, यहाँ डमी यूज होगा। मैं बस आपको एक हिंट दे सकती हूँ, यहाँ डमी का यूज होगा। सो हैव यू गाइस डन इट? बना लिया? बनाओ फटाफट। एक्टिविटी ए से चालू करना है। एक्टिविटी ए इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी बी किस पे डिपेंडेंट है? ए, क्योंकि यहां बगल में लिखा है ना प्रेडिसेसर। तो बेसिकली यू आर कंसर्न विद द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम का कोई काम नहीं, अपने आप डायग्राम बनाने का कोशिश करो। प्लीज ड्रॉ इट, गिव इट अ ट्राई, वेरी इजी। ए से आप चालू करोगे, ठीक है, फिर वहीं से बी चालू होगा। क्लियर? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई वेरी क्विकली। फिर एक चीज ध्यान रखना, अब आप देखोगे ए जो है वो दो जन का प्रेडिसेसर है, बी का भी और सी का भी, ठीक है। तो ए से आपको फिर फर्दर दो एरो टानना है, बी और सी, वेरी इजी। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी डी जो है उसका प्रेडिसेसर सी है, तो आपको यानी कि सी से क्या करना है? ई टानना है, ठीक है, सी से सॉरी डी टानना है। लेकिन फिर बी और सी मिलाकर ई को जन्म देगा, यानी ई का प्रेडिसेसर बी और सी है, दोनों मिलाकर। तो अब यहीं पे कुछ ट्विस्ट है, यानी बी और सी दोनों को आपको एक कॉमन पॉइंट पे एंड करवाना होगा, लेकिन ऑलरेडी सी जो है वो डी का प्रेडिसेसर है, तो यानी पक्का आपको सी से एक डमी टानना होगा जो बी में खत्म होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? बी और सी का कंटिन्यूएशन हो जाएगा एक कॉमन पॉइंट पे, और फिर वहां से आपको ई वाला एक्टिविटी चालू करना है। फिर वैसे ही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ट्राई करो अपने आप करने का। तो मेरे को तो जितना समझ में आ रहा है यहाँ दो डमी बनेगा, मेरे को जितना समझ में आ रहा है यहाँ पे दो डमी बनेगा। आपका कितना डमी बना है? कितना डमी एक्टिविटी बना आपका? तो ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना है। सो दीज आर द सम्स फॉर प्रैक्टिस। चलो बनाए क्या हम लोग साथ में? तो जिन बच्चा लोग का नहीं हुआ है, चिंता का कोई बात नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि जो एक्टिविटी है ना वो पूरा इंडिपेंडेंट है। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक्टिविटी ए को। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक्टिविटी ए को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरा हो गया एक्टिविटी ए, ऑलराइट। तो मेरा एक्टिविटी ए यहाँ पे फिनिश कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी को क्या कर दिया? फिनिश करवाया। तो स्टार्ट जहां से करते हो एक स्टार्ट इवेंट होता है, तो ये मेरा स्टार्ट इवेंट हो गया, और यहाँ पे ये मेरा एंड इवेंट हो गया, और ये मेरा एक्टिविटी ए हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबरिंग बाद में कर देना, इवेंट का नंबरिंग बाद में कर देना। अब फिर बोल रहा है कि एक्टिविटी ए जो है ना वो प्रेडिसेसर है दो एक्टिविटी का, किसका किसका? बी और सी। बी और सी दोनों ही ए से इवॉल्व हो रहा है, तो यानी एक्टिविटी ए से फर्दर आपको क्या करना है? दो एरो टानना है। दो एरो टानोगे क्या क्या बताओ? बी और सी। तो ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्या हो गया? सी। तो ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्या हो गया बताओ? सी। तो यानी ये यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म हुआ, तो ये मेरा एक्टिविटी बी मैंने लिख दिया। यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी सी लिख दिया। बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। अब फिर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये जो एक्टिविटी सी है ना, ध्यान से देखना, नेक्स्ट एक्टिविटी सी जो है एक्टिविटी डी का प्रेडिसेसर है। तो ठीक है भाई, सी से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन टान लेते हैं। तो सी जहां खत्म हुआ वहां से कौन चालू होगा? डी एक्टिविटी। तो यहां से मैंने डी एक्टिविटी का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डी एक्टिविटी। ये मेरा कौन सा एक्टिविटी हो गया? डी। तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करते हैं बी किसका प्रेडिसेसर है। ओ माय गॉड, एक्टिविटी ई जो है ना उसका प्रेडिसेसर बी भी है और सी भी है, यानी इसका मतलब एक्टिविटी ई तब स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी बी और सी एक कॉमन पॉइंट पे आके खत्म होगा। तो अब बी और सी को एक जगह खत्म करवाना है, लेकिन ऑलरेडी सी से जो है वो डी भी चालू हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, सी से एक डमी एक्टिविटी ड्रॉ कर दो। तो सी से आप क्या करोगे बताओ? एक डमी एक्टिविटी यहां से ज्वाइन कर दोगे, जो डॉटेड लाइन से आप शो करोगे। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक डमी एक्टिविटी हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है, और उसको यहां पे खत्म करेंगे। इसको मैंने डमी 1 लिख दिया। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? बी और सी दोनों यहां पे इस इवेंट पे कॉमन इवेंट पे एंड हो जा रहा है। तो इन लोग जहां कॉमन इवेंट पे एंड हो रहे हैं वहां से मेरा एक्टिविटी ई चालू होगा। तो यहां पे मैंने एक्टिविटी ई बना दिया।
ठीक है, तो डमी क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कोई भी दो एक्टिविटी का सेम स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहां पे मैंने क्या बना दिया बताओ, यहां पे मैंने बना दिया एक्टिविटी ई, यहां पे मैंने क्या बना दिया एक्टिविटी ई, यानी एक्टिविटी ई तब स्टार्ट होगा जब बी और सी एक्टिविटी दोनों खत्म होंगे कॉमन पॉइंट पे, जो मैंने यहां पे मिला दिया कॉमन पॉइंट पे। अगर मान लो यहां पर ना सी जो है खाली एक्टिविटी ई का ही प्रेडिसेसर होता, डी का नहीं होता, तब फिर हम डायरेक्टली यहां ज्वाइन करके ई को टान देते, बट यहां पे डी का भी है, इसीलिए यहां पे डमी एंटिटी को मुझे ड्रॉ करना पड़ा। तो बताओ यहां तक कितने जनों ने राइट किया, यहां तक एकदम राइट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार और चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, एक्टिविटी एफ जो है ना वो कब चालू होगा, जब डी और ई एक जगह खत्म होंगे। तो अब हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, डी को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए था यहां पे, लेकिन ना और एक कहानी में ट्विस्ट है, एक्टिविटी जी जो है ना वो उसका एक्टिविटी जी जो है उसका प्रेडिसेसर ई भी है, यानी ई जो है ई एक्टिविटी दो जन का प्रेडिसेसर हो गया, जी का भी प्रेडिसेसर हो गया और एफ का भी हो गया। तो अब क्या करेंगे बताओ, वापस से डमी बनाना पड़ेगा। तो पहले जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी जी है जिसका प्रेडिसेसर सिर्फ और सिर्फ ई है, पहले आप उसको ड्रॉ कर लो। क्लियरली लिखा हुआ है ना, जी जो है तब स्टार्ट होगा जब ई एक्टिविटी खत्म होगा। तो ई को मैंने यहां खत्म किया, तो यहां से मैं जी को स्टार्ट करवा दे रही हूं, तो यहां पे मैंने एक्टिविटी जी को लेबल कर दिया, तो ये मेरा एक्टिविटी जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा है एक्टिविटी एफ के लिए। अब बोल रहे एक्टिविटी एफ जो है ना उसका प्रेडिसेसर डी और ई दोनों है, यानी डी और ई जहां खत्म होगा वहां से एक्टिविटी एफ चालू होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यही है कि अब यहां पे मेरे को डी और ई को मर्ज कराना पड़ेगा। तो मर्ज कराने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगेन मुझे एक डमी एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो मान लो डी एक्टिविटी यहां खत्म हुआ है, डी एक्टिविटी यहां पे खत्म हुआ है, तो यहां पे मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, एक डमी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन से यहां एक डमी एक्टिविटी D2 बना लिया। अब यानी डी और ई एक कॉमन पॉइंट पे मिल गया। अब जैसे इन लोग जहां कॉमन पॉइंट पे खत्म हुआ वहां से कौन सा एक्टिविटी चालू हो जाएगा, एक्टिविटी एफ। वहां से कौन सा एक्टिविटी चालू हो जाएगा, एक्टिविटी एफ। तो यहां पे मेरा एक्टिविटी एफ खत्म हो गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्टिविटी एच का प्रेडिसेसर है जी और एक्टिविटी आई का प्रेडिसेसर है एफ। तो ये तो इजी है, जी से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे बताओ, जी से हम लोग क्या बना लेंगे, एच। तो जी जैसे ही खत्म होगा वहां से कौन चालू होगा, एच। जी जैसे ही खत्म होगा वहां से कौन चालू होगा, एच। तो मैंने यहां पे क्या किया, एच एक्टिविटी बना दिया, एच एक्टिविटी बना दिया। ठीक है, तो मेरा एच चालू यहां से हुआ जहां से जी खत्म हुआ है और यहां पर आकर खत्म हो गया। वैसे ही जहां पे एक्टिविटी एफ खत्म हो रहा है, एफ किसका प्रेडिसेसर है, आई एक्टिविटी का। तो यानी आई कहां से चालू होगा, जहां से एफ खत्म हो रहा है। तो अब और एक चीज देखोगे, आई और एच एक कॉमन पॉइंट पे मर्ज कराना है क्योंकि जे वहां से चालू होगा। तो यहां पे तो कोई झमेला नहीं है, एफ और ये सॉरी आई और एच जो है दोनों एक ही जन के प्रेडिसेसर है एक्टिविटी जे के। तो मैं एक काम करूंगी, ये जो एक्टिविटी आई जो मेरा एफ से स्टार्ट होने वाला है, मैं यहीं पे कॉमन पॉइंट पे आकर मर्ज करवा दूंगी। ठीक है, यहीं पे मैं मर्ज करा दूंगी। ये मेरा क्या हो गया बताओ, एक्टिविटी क्या हो गया बताओ, एक्टिविटी आई। ठीक है, अब मेरा आई और एच यहाँ पे मीट कर गया, खत्म हुआ है। अब आई एच जहां पे खत्म होगा वहां से कौन चालू होगा, जे। तो यहां से मैं क्या स्टार्ट कर दूंगी, एक्टिविटी जे। तो ये मेरा एक्टिविटी जे हो गया। अब एक्टिविटी जे जहां खत्म होगा वहां से के स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्टिविटी जे जो है वो के एक्टिविटी का प्रेडिसेसर है। तो मेरा एक्टिविटी जे को मैंने यहां खत्म करवाया, अब यहां खत्म कराया, तो यहां से अब मेरा कौन चालू हो जाएगा बताओ, एक्टिविटी के। तो मैंने यहां पे एक्टिविटी के बना दिया। क्लियर है। बहुत जन ने एक्टिविटी के को वहीं से टान लिया होगा स्ट्रेट लाइन करके, बट मेरे यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे की तरफ बना दिया। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो बताओ हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस डायग्राम करेक्टली। अब एक काम करो ना, फटाफट इसको नंबरिंग कर देते हैं। वन, मैंने बोला हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10, इस तरह से आप नंबरिंग कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको आप 9 कर दो एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों जब कंप्लीट होगा तब ये वाला एक्टिविटी चालू होगा ना। तो 7 8 9 10। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली। जिन्होंने ये सम करेक्टली किया अपने आप को 6 मार्क्स दे दो, पुट योरसेल्फ 6 मार्क्स। इवेंट का नंबरिंग सही किया है, सो बताओ पिक्चर इज क्लियर, एकदम इजी है। एक बार फटाफट हैंड रेस करो ना, कितने जनों ने इसको सही ड्रॉ किया था, करेक्टली यू हैव ड्रॉन इट।
अच्छा ये वाला मैंने रेड लाइन से नहीं बनाया, कंटिन्यू ही हो गया, एक बार बना दूं रेड लाइन से, ये था मेरा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे बाकी सब रेड लाइन से बनाया, इसको क्यों बना दिया ऐसे, ठीक है ना अभी। ओके तो जितने जन ने करेक्ट किया है सुपर्ब, जितने जन ने करेक्ट नहीं किया है, नेटवर्क डायग्राम इज वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको बस यही चेक करना है कि ये एक्टिविटी जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा कौन चालू हो रहा है, फिर बस बनाते जाओ। और अगर वहां से 2-3 एक्टिविटी चालू हो रहा है तो इंडिपेंडेंट है तो बना लो, लेकिन 2 एक्टिविटी मर्ज करके तीसरा चालू हो रहा है और उससे और एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी चालू हो रहा है, तब फिर एक डमी का यूज होता है। तब फिर क्या होता है बताओ, एक डमी एंटिटी का यूज होता है। क्लियर है? तब क्या होगा मुझे बताओ, एक डमी एंटिटी का यूज होगा, ठीक है। हाँ 11 होगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे हमने स्किप कर दिया, ये 10 है ये 11 है, 10 ये रहा 11 ये रहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ऊपर वाला 10 को छोड़ दिया था ना, खाली वाला छोटा सा गोला था स्पेस के कारण, तो दिखाई ही नहीं दिया, वो 10 होगा, नीचे वाला 11 होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बताओ ये सब क्वेश्चन आएगा, मैनेजेबल है कि नॉन मैनेजेबल है? मैम मैनेजेबल है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं, हम लोग कर लेंगे, कर लेंगे ना, बताओ कर लेंगे ना। चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, लिखो फटाफट, ड्रॉ द डायग्राम। क्रैश अभी भूल जाओ, ठीक है, assume it is not there in the sum, you just draw the network diagram and identify the critical path, इतना तो आप कर ही सकते हो। क्रैशिंग क्या होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप पहले खाली नेटवर्क डायग्राम बनाओ और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, वेरी क्विकली डू दिस, फटाफट करके मुझे बताओ। एक्टिविटी दिया हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम और क्रिटिकल पाथ निकाल के दो मुझे, वेरी क्विकली सॉल्व इट, फटाफट करके दो। बहुत इजी है, 1 से लेके 2 भी है, 1 से लेके 3 भी है, फिर उसके बाद 2 से 4 भी है, 2 से 5 भी है, 3 से 4 भी है, बनाओ। एकदम सिंपल है, 1 से 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज ठीक है, एक्टिविटी का नेम नहीं देता है, लेकिन इस तरह से नंबरिंग दे देता है, तो हमें इवेंट को नंबर करने का भी झमेला नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज नंबर्ड। फिर 1 से लेकर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, 1 से लेकर 3 भी टानेंगे, तो इस तरह से मैंने नीचे 1 से लेकर 3 भी टान लिया। फिर क्या बोल रहा है, 2 से लेकर 4 और 2 से लेकर 5, ठीक है, तो 2 से 4 भी और 2 से 5 भी है, ठीक है, तो 2 से 4 टानेंगे और 2 से 5 टानेंगे, आ जाओ। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताओ, 3 से 4, तो 3 से 4 तो ये है ही, यहाँ पे बस लाइन टान दो आप, 3 से 4 एकदम इजी है। फिर 4 से लेकर 6 बोल रहा है और 5 से भी 6 है, तो 4 से भी 6 है, 5 से भी 6 है, तो यानी यहाँ पे अगर मान लो मैंने 6 बनाया, तो ये वाला 5 वाला 6 भी यहाँ जाकर ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो 4 to 6 भी हो गया, 5 to 6 भी हो गया। अब मेरा एक लास्ट बचा 6 से लेकर 7, तो 6 से लेकर 7 ये हो गया इंडिपेंडेंट, 6 से लेकर 7, तो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन, विच इज वेरी इजी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है ना, डायग्राम बनाने के बाद क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। तो क्रिटिकल पाथ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसका 2 तरीका है, ऑल द पॉसिबल पाथ्स विच इज कनेक्टिंग द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट वो निकाल लो, और सबका ड्यूरेशन निकाल लो, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल पाथ है, या फिर आप सबका अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकाल लो, जहां पे अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम सेम आएगा, दैट इज द आंसर। जो करना है कर लो, दोनों में करेक्ट होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ, यहां कोई डमी का यूज नहीं हुआ, किसका ये डायग्राम पूरा करेक्ट हुआ है, हाथ उठाओ, पूरा करेक्ट हुआ है। अभी यहां पे मैं डेज लिख रही हूं, हाँ डेज लिख रही हूं, 1 से लेकर 2 में 6 डेज है, यहां पे मैंने 6 डेज लिख दिया। फिर उसके बाद 1 से लेकर 3 में 4 डेज है, यहां पे 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 से लेकर 4 में 5 डेज है, 2 से लेकर 5 में 3 डेज है। फिर उसके बाद 3 से लेकर 4 में 6 डेज है। फिर उसके बाद 4 से लेकर 6 में 8 डेज है। फिर उसके बाद 5 से 6 में 4 डेज है। फिर उसके बाद 6 से 7 में 3 डेज है। तो अब ऐसे डेज लिख लो, डेज लिख लिया आप लोगों ने। अब बताओ
ऑल द पॉसिबल पाथ्स क्या क्या हो सकता है? अगर हम लोग पॉसिबल पाथ्स निकाले तो पॉसिबल पाथ्स क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? चलो स्टार्टिंग से करूं मैं, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, 6 से लेकर 7, है ना? तो देख रहे हो ये एक पॉसिबल पाथ है, 1 2 5 6 7। नेक्स्ट पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है, कोई बताएगा? ये स्ट्रेट वाला 1 से लेकर 2 में जाएंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ये एक पॉसिबल पाथ हो गया। तीसरा पॉसिबल पाथ और कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तीसरा पॉसिबल पाथ बताओ। 1 से लेकर मैं 3 में गई, 3 से 4 में गई, 4 से 6 में, 6 से 7 में, है ना? 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। अब सबका ड्यूरेशन निकालो, सबका ड्यूरेशन निकालो बच्चा लोग, सबका ड्यूरेशन। 1 से लेकर 2 में गए 6 डेज लगा, तो 6 प्लस 2 से लेकर 5 में गए 3 डेज लगा, प्लस 5 से लेकर 6 में गए 4 डेज लगा, प्लस 6 से 7 में गए 3 डेज लगा। कितना आया? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 15, 16। कितना डेज आ रहा है बताओ? कितना डेज आ रहा है बताओ फटाफट, कितना डेज आ रहा है? 16 दिन आ रहा है ना? नेक्स्ट 1 2 4 6 7 का निकाल के दो। 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, तो कितना हो रहा है ये बताओ? 22 डेज। वेरी गुड। तो यानी ये तो समझ में आ रहा है कि पाथ 1 क्रिटिकल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है दैट इज अ क्रिटिकल पाथ। अब नेक्स्ट थर्ड का चेक करो, 1 से लेकर 3 तक कितना डेज लग रहा है? 4, 3 से 4 6, देन 8 एंड देन 3, तो ये कितना दिन हुआ बताओ? ये कितना दिन हुआ बताओ? 21 डेज। यानी ये क्लियर है कि मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? सोल्यूशन 2। पाथ 2 इज माय क्रिटिकल पाथ। तो जो मेरा क्रिटिकल पाथ है, मैंने आपको क्या सिखाया था, उसको हम लोग क्या करते बताओ? डबल एरो दे देते ना। तो यानी 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 7 मेरा क्रिटिकल पाथ है, तो यहाँ पे डबल एरो दे दो, शोइंग योर क्रिटिकल पाथ, है ना? सो क्या लिखोगे? पाथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 is the critical path because it has the longest duration, because it has the longest duration. So the project completion time, so the project completion, नॉर्मल कंप्लीशन टाइम कितना होगा? विल बी 22 डेज। एक प्रोजेक्ट कितना दिन में कंप्लीट होगा? 22 डेज में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? और इसका दूसरा तरीका क्या है क्रिटिकल पाथ निकालने का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था? अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकाल लो। सबका निकालना आता है ना? अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम निकाल के दे सकोगे मुझे? हाँ मैम, एकदम आसानी तो है, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास से। अरे फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से देख लो एक बार निकाल के, तो आप पक्का देखोगे जब आप निकालोगे ना, तो 1 2 4 6 7 इवेंट का फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास सेम आएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो बात एक ही है। तो पहला सोल्यूशन हमने कर लिया, ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। बताओ यहां तक कर लिया? कोई दिक्कत है? Is it absolutely clear till this point? Is there any doubt? Is there any doubt? Please tell me guys. पूरा यहां तक पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन? यस और नो? यस और नो? अरे खुश हो जाओ, ये अब बस चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है, नेटवर्क इज ओवर, हमारा सिलेबस स्वयं का खत्म होने वाला है। सो फील हैप्पी, बी हैप्पी। खाली एक क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो बहुत इजी और मजेदार है, और एक ही सम दिया आपके मैथ में क्रैशिंग का। व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट? तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला ना, 22 डेज लिख लिया ना, तो यही तो आंसर 2 हो गया। नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 22 डेज। नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 22 डेज, लिख लो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 22 डेज लगेगा। एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा? लिखो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ना सारे एक्टिविटीज का, कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकलता है? प्लीज राइट डाउन, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू
समेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी कॉस्ट, जितने भी एक्टिविटी का कॉस्ट दिया हुआ है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिखो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, समेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट, समेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, समेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिखो फटाफट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ कि आपको एक लॉजिक समझ में आया, क्रिटिकल पाथ मतलब 1 2 4 6 7 है, तो इसका मतलब कि खाली आप एक्टिविटी 1 2 2 2 2 4 और 4 2 6 और 6 2 7 परफॉर्म कर रहे हो क्या? अरे नहीं, एक्टिविटीज तो सारे ही परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 7 जितने ड्यूरेशन दिए ना उसी दिन में खत्म करना है, वहां पे मेरा कोई फ्लोट नहीं है। और बाद बाकी जो एक्टिविटीज है ना इसके अलावा वो सारे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है जहां पे हम लोग वेल्ले बैठ सकते हैं। तो यानी बोल रहे इतना मैक्सिमम टाइम है, समझ में आया प्रोजेक्ट का? तो एक्टिविटीज तो सारे ही परफॉर्म हो रहा है, तो सारे एक्टिविटीज का इंडिविजुअल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्टिविटी का डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, समेशन करके यहाँ निकाल के दो मुझे। समेशन बताओ, समेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट कितना रहा है, टोटल करके बताओ कोई मुझे। समेशन नॉर्मल कॉस्ट कितना रहा एक्टिविटी का, ऐड करके बताओ। और दिया हुआ है कि एक दिन का इनडायरेक्ट खर्चा 100 रुपया लगेगा, तो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कितना है 22 डेज, तो 22 डेज का खर्चा कितना लगेगा 22 इंटू 100, तो एक्टिविटी का कॉस्ट निकालकर प्लस कर दोगे इनडायरेक्ट खर्चा टोटल 22 डेज का, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा ना। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने क्या लिखा बताओ, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा टोटल, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी ऐड करके बताओ ये कितना है, एडिंग दिस समेशन, समेशन टीसी कितना आ रहा है 4700 आ रहा है क्या, समेशन टीसी 4700 आ रहा है क्या टोटल ऐड करके, आर यू एडिंग दिस एज 4700? ओके, तो यहां पे मैंने लिखा ये 4700 है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट सब में लिखा हुआ है, देखो क्या है 100 रुपया एक दिन का है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे 100 रुपया, और प्रोजेक्ट कितना दिन तक चलेगा, अभी तो आपने निकाला नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है 22 डेज है, तो एक दिन में 100 रुपया लग रहा है, तो 22 डेज में कितना लगेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है टोटल, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है 6900 आ रहा है। सो यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का दाम कितना हो गया 6900, 6900 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 6900 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं बताओ, यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन 3 बोलो क्या लिखा हुआ है, ये अब लेंथी पार्ट है, पार्ट 3 इज द लेंथीएस्ट ऑफ द लॉट, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटी सिस्टमैटिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड कॉस्ट। इसका मतलब समझो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, क्रैश टाइम का मतलब क्या हुआ जानते हो, कि अगर मुझे पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को, हाँ जो मेरा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन आता है ना वही मेरे प्रोजेक्ट का नॉर्मल ड्यूरेशन है, कंप्लीशन टाइम है, क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन है दैट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी में ही लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, वहां पे फ्री रहने का टाइम नहीं है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक्टिविटी 1 2 को कंप्लीट करने में नॉर्मली कितना समय लग रहा है 6 दिन का, है कि नहीं बराबर? तो ये क्रैश डेज क्या हुआ, मतलब अगर एक्टिविटी 1 2 को हम लोग स्पीडीली करें ना फटाफट, तो हम लोग इसमें 6 डेज की जगह 4 डेज में एक्टिविटी 1 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट इज मेंट बाय द वर्ड क्रैश डेज। नॉर्मली 6 दिन लगता है, लेकिन अगर आप हड़बड़ी करके करना चाहो, एक्स्ट्रा लेबर लगा कर मान लो, तो आप 4 दिन में कर सकते हो। तो अगर आप कम समय में कंप्लीट करोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो नॉर्मली आपका खर्चा एक्टिविटी 1 2 में 600 रुपया लग रहा है, लेकिन अगर आप कम दिन में इसको कंप्लीट करोगे तो आपका खर्चा लगेगा 1000 रुपया। डेफिनेटली खर्चा बढ़ेगा ना, क्योंकि पक्का आपने नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया होगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगाया होगा। तो बताओ ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रैश डेज एंड क्रैश कॉस्ट? नॉर्मल डेज मतलब हुआ नॉर्मल इतना समय लगा आपको कंप्लीट करने के लिए, क्रैश डेज का मतलब हुआ आपने सबसे मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर दिया।
नॉर्मल डे से आपने कम समय में कंप्लीट कर दिया 4 दिन में, तो अगर आप कम समय में कंप्लीट करोगे तो जाहिर सा बात है आपका खर्चा ज्यादा लगेगा, माइट भी आपने लेबर ज्यादा लगाया या कोई सुपरवाइजर लगाया या कोई टेक्निकल अपडेशन किया है, तो नॉर्मली खर्चा 600 रुपया लगता है, लेकिन अगर आप कम समय में उसे कंप्लीट कर रहे हो तो आपका खर्चा 1000 रुपया लगेगा। मान लो आपने कोई अपग्रेडेड मशीन ले आया, नॉर्मली जो पुराना मशीन है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है एक्टिविटी 1-2 को, टास्क 1-2 को, और 600 रुपया लगता है, लेकिन अगर आप उसका अपडेटेड वर्जन लाओगे तो आपका खर्चा 1000 रुपया लगेगा, लेकिन टाइम कम हो जाएगा 4 दिन। तो क्रैश करना मतलब क्या हुआ, कोई चीज को क्रैश कर दिया यानी कम कर दिया ना, क्रैश कर दिया यानी कम कर दिया ना, तो जहां 6 दिन लगते थे अभी 4 दिन लगेंगे, लेकिन मेरा खर्चा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। वैसे ही आप मुझे बताओ एक्टिविटी 1-2-3 नॉर्मली कितना दिन में खत्म होता है, 4 दिन, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको कितना दिन में खत्म कर कर दिखा सकते हो, 2 दिन में, 2 डेज लिखा हुआ है, लेकिन इन दैट केस मेरा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्रैश कॉस्ट विल ऑलवेज बी हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट, इज दिस कॉन्सेप्ट गेटिंग इनसाइड योर हेड? एंड क्रैश डेज विल बी लोअर देन द नॉर्मल डेज। अरे क्रैश डेज मतलब मैंने कम समय में कंप्लीट किया, तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना क्रैश का, क्रैश डेज का। अरे नहीं समझे क्या, बताओ क्लियर है कि नहीं? वैसे आप मुझे बताओगे एक्टिविटी 3-4, एक्टिविटी 3-4 को हम नॉर्मली कितना दिन में खत्म करते हैं, 6 दिन में, लेकिन अगर उसको हड़बड़ी में करना है तो 4 दिन, जितना ही हड़बड़ी कर लो 4 दिन तो भी लगेगा, उससे कम में आप नहीं कर सकते। तो आप कितना दिन उसको क्रश कर सकते हो, 2 दिन और, यानी 4 दिन में आप कंप्लीट करोगे। अब एक्टिविटी 3-4 का ड्यूरेशन कितना हो गया, 4 डेज, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 2000। पहले कैसे लगता था 900 रुपया करके, अभी कैसे लगता है 2000 रुपया करके। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला क्रैश कॉस्ट विल बी ऑलवेज हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट, यस और नो, यस और नो, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग गेटिंग क्लियर और नॉट इनसाइड योर हेड? तो अब हमें ये डिसाइड करना है, आप समझ रहे हो हम क्यों क्रैश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम करना है। मान लो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे 22 डेज आया, तो अब हमें ना ये चेक करना है कि हम इसको और कितना दिन कम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालते कैसे, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन से। तो आप बुद्धि लगाओ किसको कम करना होगा, सारे एक्टिविटीज के डेज को कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज के डेज को, क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज के डेज को ना। अगर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज के डेज को आप कम करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग, यस और नो, समझ में आया? तो अब कैसे, किस एक्टिविटी को उठाकर क्रैश करें, रैंडमली कोई को भी उठा ले क्या? तो पहले तो आप ये बताओ क्रिटिकल पाथ यहाँ पे कौन था, क्रिटिकल पाथ कौन सा था? मैम निकाल चुके हैं, कितनी बार बताएं आपको, ये वाला था क्रिटिकल पाथ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। तो अब इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाएंगे? एक्टिविटी 1-2, एक्टिविटी 2-4, एक्टिविटी 4-6, एक्टिविटी 6-7। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? तो चलो एक बार लिखो, तो यहाँ पे लिखो, ये सब मैं रब कर रही हूं, बताओ। अभी कुछ नहीं लिखोगे, सॉरी अभी कुछ नहीं लिखोगे, लिखो मतलब मैं अपने आप को बोल रही हूँ, लिखो, आप मुझे डिक्टेट करो मुझे क्या लिखना है, बताओ। क्रिटिकल पाथ मेथड आपको पता है, क्रिटिकल पाथ मेरा ये है, तो मेरा क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होगा बताओ? क्रिटिकल एक्टिविटी मेरा कौन कौन सा होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, ये होगा ना मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी, हाँ या ना, हाँ या ना? तो क्रैशिंग कहां करना है, यहां करना है। कितना डेज अवेलेबल है क्रैशिंग करने के लिए बताओगे? यहाँ पे लिखो डेज अवेलेबल फॉर क्रैशिंग, अभी लिखना नहीं है खाली सुनना है, डेज अवेलेबल फॉर क्रैशिंग। एक्टिविटी 1-2 को देखते आओ, सब में दिया एक्टिविटी 1-2 कितना डेज अवेलेबल है क्रैश करने के लिए, कोई बता सकता है इसका आंसर? नॉर्मल डेज 6 डेज लग रहा है, क्रैश डेज 4 दिन है, तो आप उसको कितना कम कर सकते हो, मैक्सिमम कितना डेज कम कर सकते हो? 2 दिन कर सकते हो ना कम, यस और नो? अरे ये 4 डेज क्या दिया हुआ है कि अगर आप इसको कम से कम समय में करोगे तो भी 4 दिन तो लगेगा ही, पहले 6 दिन लगता था, अभी 4 दिन, तो आपको 6 दिन को मिनिमाइज करके 4 दिन में लाना है। तो कितना दिन 6 में से माइनस करोगे कि 4 आ जाए? 2 ना। तो कितना डेज अवेलेबल है क्रैशिंग करने के लिए? डेज अवेलेबल फॉर क्रैशिंग इज 2 डेज फॉर एक्टिविटी 1-2। एक्टिविटी 2-4 के लिए बताओ, 2-4 के लिए ये रहा 5 डेज नॉर्मल कंप्लीशन टाइम, क्रैशिंग डेज 3। तो यानी यहां पे भी 2 दिन आप क्रैशिंग कर सकते हो, यहां पे भी आप कितना दिन क्रैशिंग कर सकते हो? 2 दिन। चाहो तो ऐसे लिख देते 5 - 3, 2-4 में कैसे लिखा? 5 - 3 है ना, और उसके लिए क्या लिखा था? 6 - 4, ऐसे आया ना।
वैसे एक्टिविटी 4 to 6 के लिए बताओ, एक्टिविटी 4 to 6 नॉर्मली हम लोग 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ना आप 4 दिन में भी कर सकते हो अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो। कितना डेज अवेलेबल है क्रैशिंग के लिए? 4 डेज। यू कैन क्रैश, यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर 4 डेज में आप कर सकते हो तो आपको 4 डेज में ही करना है, 5 भी ले सकते हो। आपके पास कितना डेज अवेलेबल है? 4 दिन। तो ये कैसे पता चलेगा कितना डेज क्रैश करना है नहीं करना है? अरे हमें कॉस्ट भी तो चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि क्रैशिंग का कॉस्ट जस्टिफाइबल है कि नहीं? सो दैट इज वाई हम लोग निकाल रहे हैं कितने डेज अवेलेबल है, फिर हम लोग कॉस्ट भी निकालेंगे स्लोप से। 6 to 7 का बताओ, एक्टिविटी 6 to 7 का। 3 days 2 days, यानी क्रैशिंग इज ओनली 1, यानी आप खाली एक दिन क्रैश कर सकते हो। स्टेप समझ रहे हो? अब हम लोग पता है क्या निकालेंगे? कॉस्ट का स्लोप निकालेंगे, कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप कैसे निकलता है सुनना ध्यान से। कॉस्ट स्लोप हम लोग निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्रैश कॉस्ट एंड द नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टाइम एंड द क्रैश टाइम, दैट विल गिव यू द कॉस्ट स्लोप। बाप रे मैम क्या बोला आपने, दिमाग के ऊपर से गया। अरे एकदम आसान है बच्चे, सुनो ध्यान से। एक्टिविटी 1 2 जो है ना उसका मुझे बताओ क्रैश कॉस्ट कितना है? 1000 रुपया, और नॉर्मल कॉस्ट कितना है? 600। तो एक्टिविटी 1 2 इन एनी हाउ 600 तो लगना ही है, नॉर्मली करो चाहे क्रैश। एक्स्ट्रा कितना लगेगा अगर आप उसमें क्रैशिंग करोगे? तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा टोटल अगर आप उसमें क्रैशिंग करोगे? 400 रुपया ना। अरे यार 1000 रुपया लग रहा है तो 600 तो यहां भी लग रहा है यहां भी लग रहा है। एक्स्ट्रा क्रैशिंग के लिए कितना लग रहा है? 400 ना। और ये 400 कितने डेज के लिए लग रहा है? कितने डेज के लिए? अरे 4 दिन तो यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा ना। 2 दिन एक्स्ट्रा आपका सेव हो रहा है ना, 2 दिन के लिए डिवाइड बाई 2। अरे मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों कर दिया? हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं कॉस्ट पर डे, क्रैशिंग कॉस्ट पर डे। कॉस्ट स्लोप कितना आएगा? 200 रुपया। ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्रैशिंग पर डे का, कि अगर मैं एक दिन करके क्रैशिंग करूंगी तो मेरा 200 रुपया एक्स्ट्रा करके लगेगा। समझा बच्चे? वापस से सुनो। अरे यार 6 दिन नॉर्मली अगर लगना है तो नॉर्मल कॉस्ट 600 रुपया लग रहा है। समझ में आया मेरा बात? तो 600 रुपया तो लग ही रहा है यहाँ पे, और यहाँ बोल रहा है 1000 रुपया, तो 600 तो दोनों में ही लग रहा है। तो एक्स्ट्रा क्रैशिंग में कितना लग रहा है? 400 डिवाइडेड बाई, तुम इसके लिए कितना दिन आपका जो है आप कम कर दे रहे हो, 2 दिन कम करो ना, तो क्रैशिंग कॉस्ट पर डे कितना हो रहा है? 200 रुपया। और इतना नहीं समझ में आता तो आपको बस ये कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आता तो आप याद रखो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्रैशिंग में होता है हम लोग कॉस्ट स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस्ट स्लोप। ठीक है, तो वैसे तो क्रिटिकल एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप चाहिए, बट आप सारे एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप निकाल के दो। निकालो ना, मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, आप चिंता मत करना, मैं सारा स्टेप्स लिखवाऊंगी। यहाँ पे मुझे कॉस्ट स्लोप निकाल के दो ना, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप निकाल के दो। कैसे निकलेगा कॉस्ट स्लोप? बताओ कॉस्ट स्लोप कैसे निकलेगा? अभी मैंने बोला क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल डेज माइनस क्रैश डेज। निकाल के दो ना, निकाल के दो। 1000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आया? 200 रुपया आया। फिर वैसे ही नेक्स्ट का निकालो, निकालते जाओ इस तरह से। सबका मुझे कॉस्ट स्लोप निकाल के देते जाओ ना प्लीज, हेल्प मी आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2000 माइनस 600, 2000 माइनस 600 कितना होता है? 1400। 1400 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, 2 यानी 700 रुपया हुआ। थर्ड का कॉस्ट स्लोप निकालो, थर्ड एक्टिविटी का। क्रैश कॉस्ट 1500 माइनस 500, लिखूं क्या? 1500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन डेज। डेज का डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 3 कितना हुआ? 1000 बाई 2 यानी 500, 500 आया। वैसे ही फिर एक्टिविटी 2 to 5 का कॉस्ट स्लोप निकालो। एक्टिविटी 2 to 5 का कॉस्ट स्लोप निकालो, कितना आएगा बताओ? 650 माइनस 450, 200, 200 बाई 2 100 रुपया आया। वैसी एक्टिविटी 3 to 4 का निकालो। 2000 माइनस 900, 1100, 1100 डिवाइडेड बाई 2 550 आ रहा है ना? फिर वैसे ही निकालो 3000 माइनस 800, 2200, 2200 डिवाइडेड बाई 4, 8 माइनस 4 4 होता है ना। 2200 बाई 4 कितना होता है? 2200 बाई 4 करो, 2200 बाई 4 निकाल के दो फटाफट। अगेन 550, फिर यहाँ पे 1000 माइनस 400, 600, 600 बाई 2 300, लास्ट वन 800 माइनस 450 कितना होता है? निकालो। 800 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1, 350 है। 350। कॉस्ट स्लोप निकालना सीखा कि नहीं बताओ? कॉस्ट स्लोप निकालना की सीखा कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें तो ना यहाँ पे कॉस्ट स्लोप चाहिए क्रिटिकल एक्टिविटीज का।
तो अब कॉस्ट स्लोप निकाल चुके, क्रिटिकल एक्टिविटी का भी लिख लो। 1 to 2 का बताओ कितना है? 1 to 2 एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप 200 है, मैंने यहाँ 200 लिख लिया। एक्टिविटी 2 to 4 का कॉस्ट स्लोप कितना है? 2 से लेकर 4 का कॉस्ट स्लोप कितना है? 500 है, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख लिया। 4 to 6 का कॉस्ट स्लोप कितना है? 4 to 6 का कॉस्ट स्लोप 550 है ना, 550 लिख लिया। और 6 to 7 का कॉस्ट स्लोप 350 है, मैंने 350 लिख लिया। अभी बात समझ में आया? इसका मतलब यानी अब हमें क्रैशिंग कहां पे करना है? क्रिटिकल एक्टिविटीज का। तो एक्टिविटी 1 2 का मैक्सिमम क्रैशिंग आप 2 दिन के लिए कर सकते हो, 2 to 4 का भी 2 दिन के लिए, 4 to 6 का 4 डेज के लिए, 6 to 7 का 1 डेज के लिए। हमेशा नेक्स्ट फंडामेंटल सुनो, क्रैशिंग हम लोग हमेशा एक एक दिन से ही करेंगे, एक संग 2 3 4 दिन नहीं कर सकते, 1 डे। तो आप बुद्धि लगाकर बताओ कि ये 4 एक्टिविटी आपके सामने खड़ा हुआ है। लुकिंग एट दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपको सबसे पहले किस एक्टिविटी को क्रैश करना चाहिए बाय 1 डे? बुद्धि लगाकर बताओ, किस एक्टिविटी को सबसे पहले क्रैश करना चाहिए, यानी कम टाइम करना चाहिए उसका? किस एक्टिविटी का ड्यूरेशन को 1 से रिड्यूस करना चाहिए सबसे पहले? बुद्धि लगा के बताओ, किस एक्टिविटी का? लुकिंग एट द कॉस्ट, सोच के बताओ, बुद्धि लगाकर, बुद्धि लगाकर बताओ। कॉस्ट दिया हुआ है हर एक का, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग। अरे अप्लाई योर ब्रेन गाइज, व्हाई एवरीवन इज सेइंग 4 to 6? जहां कॉस्ट सबसे कम लग रहा है उस एक्टिविटी को क्रैश करोगे ना। यहां पे एडिशनल कॉस्ट एक्टिविटी 1 2 को क्रैश करोगे तो 200 रुपया खाली एडिशनल लगेगा। क्यों आप पहले ये वाला एक्टिविटी को क्रैश करना चाहते हो जहां पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है? तो सबसे पहले आप वो एक्टिविटी को क्रैश करोगे, क्रश करोगे, 1 डे से रिड्यूस करोगे जहां पे मेरा कॉस्ट सबसे क्या है? लोएस्ट है ना? यस और नो गाइस, टेल मी। तो यहां पे मैंने स्टार दिया। अब इसको लर्न करवाया जाता है क्रैशिंग का स्टेप्स बोलकर कि कॉस्ट स्लोप निकालो एंड आइडेंटिफाई द लोएस्ट कॉस्ट स्लोप। जो लोएस्ट कॉस्ट स्लोप आ रहा है उस एक्टिविटी को आप क्रैश करोगे 1 डे से। तो यहां पे लोएस्ट क्या आया बताओ? 200, तो उसको क्रैश करेंगे बाय 1 डे। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक्टिविटी 1 2 को मैंने अगर 1 डे से क्रैश किया तो यानी ये 22 की जगह क्या हो जाएगा? 21 डेज हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? अच्छा, और एक चीज आपने देखा, एक्टिविटी 1 2 ये वाले पाथ में भी मौजूद है, तो ये वाले पाथ का ड्यूरेशन भी तो 15 डेज हो जाएगा। लेकिन एक्टिविटी 1 2 यहां मौजूद नहीं है, तो यहां कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इनफैक्ट आपका डायग्राम भी आपको वापस से पूरा रीड्रॉ करना पड़ेगा, या तो आप ओरिजिनल डायग्राम में ही काट के लिखते जाओ, अगर क्लैरिटी चाहते हो तो वापस से पूरा डायग्राम बनाओगे। यानी ये 6 की जगह मुझे क्या लिखना होगा? 5, है ना? मैंने एक दिन से कम कर दिया ना एक्टिविटी 1 2 का डेज ड्यूरेशन को। पहले मैं 6 दिन ले रही थी, अभी मैं 5 डेज लूंगी। तो अगर ये कम हुआ है तो पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रिवाइज नहीं होगा, समझे? तो अब ऐसे कर करके हमें करते जाना है। तो अब एक चीज नोटिस किया, अब जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट का रिवाइज ड्यूरेशन 21 डेज हुआ, तो अब ध्यान से देखो मेरा क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो गया। अब मेरा 2 क्रिटिकल पाथ आ गया, ये भी 21, ये भी 21। अब दोनों क्रिटिकल पाथ आए, अब दोनों क्रिटिकल पाथ का क्रिटिकल एक्टिविटी लिखेंगे, कॉस्ट स्लोप नहीं लिखेंगे। अब दोनों क्रिटिकल पाथ का दोनों एक्टिविटीज को हम लोग क्रैश करेंगे साथ में। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन टिल नो पॉसिबल क्रैशिंग कैन बी डन। सो 5-6 बार क्रैशिंग करना पड़ेगा। तो आपको बैकग्राउंड समझ में आया कैसे करना है? तो अभी ये सम करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। अब आप पहले लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग। मैंने बोला था कुछ भी कॉपी नहीं करना, अभी करवाऊंगी सब। पार्ट नंबर 3 अभी चालू नहीं किया है ना, पार्ट नंबर 3 यहां लिखो और वहां हेडिंग दो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग। लिखो वहां कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग, हेडिंग देकर लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग। प्लीज राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग। crashing means, लिखो crashing means reducing the normal completion time of the project। अरे सूरज झमेला नहीं है, एकदम इजी है, मजा आएगा इसको करने में। लिखो पहले crashing means reducing the normal completion time of the project।
नॉर्मल कंप्लीशन टाइम प्रोजेक्ट का हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है. Point number 2. So this means we have to crash the days of critical activities. So this means we have to crash the days of critical activity, because duration of critical path is the only project completion time, because duration of critical path, जो critical path का duration है वही तो project का completion time होता है, because duration of critical path is the project's completion time, full stop. तो ये समझ गया, क्रैशिंग हमेशा किसका करना होगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज का. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, कंप्यूट द कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. Write down the formula. Compute the cost slope of each activity by applying the following formula. Step 4. In case of single critical path, we will select the activity with lowest cost slope and crash it by 1 day, and then recompute the project duration and critical paths. In case of multiple critical paths, we have to make pair or set of activities to be crashed together at the lowest possible cost. तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ क्रैशिंग. अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम्स. पॉइंट नंबर 5 तब समझोगे जब प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 तक पूरा प्रैक्टिकली हमने डिस्कस कर चुका है ना. बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सब कुछ मैं लिखवा देती हूँ. अब लिखो आंसर टू सोल्यूशन नंबर 3. अब पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे. अब ये पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे. ठीक है. तो अब इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, क्रिटिकल पाथ लिखना है. तो लिखो यहाँ पे सोल्यूशन 3 के लिए हम लोग क्रैशिंग किसका करेंगे, क्रिटिकल पाथ का. तो क्रिटिकल पाथ पहले लिखा 1 2 4 6 7, फिर उसका क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखा, फिर डेज अवेलेबल फॉर क्रैशिंग निकाला, फिर कॉस्ट स्लोप निकाला. तो लिख लो फटाफट. कॉस्ट स्लोप पहले ही निकाल रखा आपने सम में, तो आप जहां पे आपने सम्स लिखा है ना वहां पे निकाल लो कॉस्ट स्लोप.
पहले कॉस्ट स्लोप निकाल लो सारे एक्टिविटी का। अगर आपने ये टेबल नहीं ड्रॉ किया है तो ड्रॉ कर लो सिर्फ एक्टिविटी का और कॉस्ट स्लोप का। हर एक एक्टिविटी के बगल में उसका कॉस्ट स्लोप लिख लो और एक कॉस्ट स्लोप कैसे निकला उसका वर्किंग दिखा दो। मैं नहीं दिखाने वाली हूं, आप खुद दिखाओ। इसमें क्या दिखाने का है, 1000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, एक का वर्किंग दिखा देना। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट स्लोप, एक्टिविटी का नाम लिखो और कॉस्ट स्लोप। बीच में ये 4 टेबल ड्रॉ करने का दरकार नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी 1 2 बगल में कॉस्ट स्लोप 200, एक्टिविटी 1 2 3 कॉस्ट स्लोप 700, एक्टिविटी 2 2 4 कॉस्ट स्लोप 500, एक्टिविटी 3 2 4 सॉरी 2 2 5 कॉस्ट स्लोप 100। तो कॉपी कर लो ना, निकालना तो आपको आएगी है। सारे एक्टिविटीज लिखो और कॉस्ट स्लोप लिखो बगल में। लिख लिया? इज इट डन? इज इट डन? अब लिखो नाउ वी विल डू द क्रैशिंग ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी विद द लोएस्ट कॉस्ट स्लोप। नाउ वी विल डू द क्रैशिंग of the now we will do the crashing of the critical activity with the lowest cost slope. Now we will do the crashing of the critical activity with the lowest cost slope. तो इस तरह से आप लिखो बगल में सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज के नाम लिखो, हेडिंग दो क्रिटिकल एक्टिविटी। पहले क्रिटिकल पाथ लिख दो 1 2 4 6 7, फिर क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखो 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 7, फिर कितने डेज अवेलेबल है क्रैशिंग के लिए लिखो 2 2 4 1 और बगल में उनका कॉस्ट स्लोप लिखो, कॉस्ट स्लोप। कॉपी दिस टेबल एज इट इज, कॉपी दिस टेबल एज इट इज। क्रिटिकल एक्टिविटी लिखो 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 7, डेज अवेलेबल फॉर क्रैशिंग लिखो 2 2 4 1, कॉस्ट स्लोप लिखो 200 500 550 350। लिख लिया यहां तक? फिर जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्लोप है उसके ऊपर स्टार दे दो फटाफट। 200 इज द लोएस्ट कॉस्ट स्लोप। तो लिखो नाउ वी विल क्रैश एक्टिविटी 1 2 बाय 1 डे। राइट डाउन क्रैश एक्टिविटी 1 2 बाय 1 डे, क्रैश एक्टिविटी 1 2 बाय 1 डे। क्रैश एक्टिविटी 1 2 बाय 1 डे, ठीक है। तो अब या तो आप वापस ये वाला डायग्राम बनाकर टाइम लिखो, अदरवाइज टू सेव योर टाइम आप ये भी कर सकते हो, 6 को काट के वहां 5 लिख दो, बट यूज सम अदर पेन, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। खाली 1 to 2 का ही तो टाइम कम किया ना, तो पहले 6 दिन लगता था, अभी आपने उसको 1 दिन से कम किया, तो अभी 5 दिन लगेगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है? और फिर यहाँ ड्यूरेशन में भी आप काटापीटी करोगे कि नहीं बताओ? एक्टिविटी 1 2 कहां कहां मौजूद है? यहां पे मौजूद है, तो यहां पे एक्टिविटी 1 2 को आपने 1 डे से कम किया, तो ये 6 की जगह 5 हो गया ना, तो ये डेज कितना हो गया 15। और यहां पे क्या हुआ, अगेन 1 to 2 को 1 डे से रिड्यूस किया, तो ये 6 की जगह 5 हो गया, तो यानी क्या हो गया 21। और यहां पे एक्टिविटी 1 2 तो है ही नहीं, तो ये 21 ही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब आपका रिवाइज प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड कितना हो गया 21 डेज। तो यहां पे लिखो सो नाउ रिवाइज्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है? पहले 22 डेज लग रहा था, अभी 21 डेज। तो न्यू कॉस्ट कितना लगेगा? अभी नया खर्चा कितना लगेगा? तो ओरिजिनल ये जो नॉर्मल कॉस्ट है 4700, ये तो एज इट इज लगेगा ही, प्लस बताओ मुझे, अगर एक दिन से आपने इसको क्रैश किया है तो आपको अच्छे से पता है एक्टिविटी 1 2 का क्रैश कॉस्ट कितना है, 1000 रुपया है ना। एक्टिविटी 1 2 का क्रैश कॉस्ट 1000 है, लेकिन हमने तो एक दिन के लिए किया है यहाँ पे, तो एक दिन का कॉस्ट लोग तो आपको पता है 200 रुपया करके है। एक दिन का आपको पता है ना कितना लगेगा, 200 रुपया करके लगेगा, यस और नो? एक दिन का कितना लगेगा बताओ? 200 रुपया करके लगेगा। यानी आपका जो खर्चा है वो 200 रुपया करके बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ 200 रुपया करके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, यस और नो? 200 रुपया करके बढ़ेगा कि नहीं? 4700 छोड़ो, पहले टोटल कॉस्ट कितना लग रहा था एक बताओ ना एक बार, कितना आया था? 4700 थोड़ी आया था, इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलाकर कितना आ रहा था?
ये रहा 6,900 आ रहा था ना, तो 6,900 कब आ रहा था? जब हमारा 22 दिन लग रहा था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? 6,900 आ रहा है, तो एक दिन कम करने के लिए आपका क्रैश कॉस्ट भी तो 200 रुपया बढ़ा है, तो 200 रुपया ऐड किया। लेकिन अगर एक दिन आपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम किया तो एक दिन का इनडायरेक्ट खर्चा भी तो बढ़ेगा, और एक दिन का इनडायरेक्ट खर्चा कितना है? 100 रुपया, तो वो सेविंग्स भी तो होगा, तो 100 रुपया लेस किया, तो मेरा रिवाइज्ड कॉस्ट कितना आ गया? 7,000 रुपया आ गया ना। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? बताओ। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम हम एक्टिविटी 1-2 को 2 डेज से क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते हैं? क्रैश डेज अवेलेबल है 2 दिन के लिए, लेकिन फिर वहां पे क्या है ना, 2 दिन के लिए मैंने बोला हमेशा हम लोग एक एक दिन से चलते हैं, ये रूल है क्रैशिंग का। कभी भी हम लोग एक संग 4 दिन या 2 दिन नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक्टिविटी आप एक क्रैश करते हो ना, तो इससे दूसरे पाथ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। एक्टिविटी 1-2 आपने यहां क्रैश किया, लेकिन ऊपर वाला पाथ भी तो इफेक्ट हुआ ना, तो इट माइट बी पॉसिबल कि दूसरा वाला भी मेरा क्रिटिकल पाथ बन जाए। सो दैट इज द रीजन हम लोग हमेशा 1 डे से करते हैं। तो मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? 7,000 कैसा है? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे लिखो न्यू कॉस्ट इज 6,900 का मतलब लिखो ओल्ड कॉस्ट प्लस 200 क्या हो गया? क्रैश कॉस्ट जो अब मेरा एक्स्ट्रा लगा, माइनस 100 क्या हुआ? सेविंग्स इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट का सेविंग्स हुआ ना, जो मेरा क्यों कम हो गया? क्योंकि मेरा एक दिन से ड्यूरेशन कम हो गया, और एक दिन का इनडायरेक्ट खर्चा 100 रुपया था। एक्टिविटी कॉस्ट पे तो इफेक्ट नहीं होगा, एक्टिविटी तो अभी भी उतना ही परफॉर्म हो रहा है, तो वो तो लगेगा ही, बल्कि एक एक्टिविटी का ज्यादा 200 रुपया करके लगा है। नया कॉस्ट कैसे है? क्लियर है? पुराना कॉस्ट 6,900 कब लग रहा था? जब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 22 डेज था। अभी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 21 डेज है, तो डेज पर कौन डिपेंडेंट था? इनडायरेक्ट का खर्चा। इनडायरेक्ट का खर्चा आपने 22 दिन के हिसाब से 2200 निकाला था, लेकिन यहाँ तो 21 दिन का खर्चा लग रहा है, तो आपने इसमें 22 दिन का खर्चा लगा रखा है ना, 2200 ऐड कर रखा है, तो एक दिन कम लगा है तो 100 रुपया लेस करना होगा ना। प्लस क्योंकि आपने इसको एक दिन कम किया है, तो मेरा क्रैश वाला खर्चा बढ़ गया ना, और एक दिन कम करने का क्रैश कॉस्ट कितना है? स्लोप निकाल रखे हो ना, 200 रुपया एक्टिविटी 1-2 का, तो 200 रुपया ऐड किया, तो क्रैश कॉस्ट की वजह से प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ा, और डेज कम हुआ है प्रोजेक्ट का, तो दैट इज वाई इनडायरेक्ट खर्चा मेरा बच गया, तो वो लेस किया मैंने, तो रिवाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा 7,000 आया। इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ ये कॉस्ट कैसे निकला? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बताओ, पूरा क्लियर है? अब लिखो, तो अब मेरा वापस से लिखो, नया क्रिटिकल पाथ देख रहे हो मेरा क्या बन गया? 2 क्रिटिकल पाथ बन गया। नाउ वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पाथ, यहाँ पे भी 21 डेज, यहाँ पे भी 21 डेज। क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जिसका मैक्सिमम होता है, तो अब यहाँ दोनों पाथ का ड्यूरेशन इज 21, ये तो होगा नहीं, तो यानी अब क्रैशिंग किसका करना है? दोनों पाथ का करना है, तो लिखो नाउ वी हैव गॉट 2 critical paths. Now we have got 2 critical paths. Please write down. Now we have got 2 critical paths. Now we have got 2 critical paths. लिखो दोनों critical path का नाम, 12467 and 13467. यानी इसमें क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सा? लिखो 1 2 2 4 4 6 6 7। और एक क्रिटिकल पाथ कौन सा, वो भी लिखोगे। मेरा यहाँ स्पेस का कांस्टेंट हो रहा है, तो मैं जा रही हूं कहीं और लिखने के लिए। तो बताओ मेरा 2 क्रिटिकल पाथ कौन कौन सा हो गया? एक्टिविटीज बताओ 1 2 क्या क्या था, एक बार बताओ ना कोई, क्या क्या था? मेरे को एक बार हेल्प करो। 2 तो मेरा क्रिटिकल पाथ अभी कौन कौन सा हो गया? देयर आर 2 क्रिटिकल पाथ, कौन कौन सा बताओ? 1 2 2 4 4 6 6 7, ये तो रहेगा ही। यहाँ पे क्रैश डेज अवेलेबल लिख लो, और यहाँ पे कॉस्ट स्लोप। और एक मेरा क्रिटिकल पाथ अब कौन हो गया बताओ? मेरा एक और क्रिटिकल पाथ कौन हो गया बताओ? 1 3 3 4 4 6 6 7, ये सारे एक्टिविटीज हो गए, तो लिख लो। और एक क्या हो गया? 2 ठो आ गया ना, तो दोनों का नाम लिखो। यहाँ क्रिटिकल पाथ लिख लेना, क्रिटिकल पाथ का जो नाम है। नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ बताओ, एक्टिविटीज बताओ 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक। वेरी गुड, मैं आप बताते जाओ मुझे। 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 7 तक।
ठीक है, बताते जाओ, सबका कॉस्ट स्लोप बताते जाओ, बताते जाओ। क्रैश डेज अवेलेबल, अब प्लीज बी केयरफुल। एक्टिविटी 1-2 को ऑलरेडी आपने 1 डे से क्रैश कर चुका है, तो अभी क्रैश डेज अवेलेबल कितने हो गए? पहले 2 दिन अवेलेबल थे, अब 1 दिन से तो क्रैश कर चुके हो, अभी खाली 1 ही दिन अवेलेबल है ना। ओनली 1 डेज इज अवेलेबल, यस और नो? यस और नो गाइज? 1-2 को ऑलरेडी आपने क्रैशिंग कर चुका है, देखो ना, एक्टिविटी 1-2 को ऑलरेडी आपने क्रैशिंग कर दिया था ना 1 दिन से। तो यहाँ पे आप जब लिख रहे थे क्रैश डेज अवेलेबल, यहाँ 1 लिख रहे थे, बट यहाँ 2 लिख रहे थे, अभी कितना लिखोगे? 1। बताओ फटाफट। क्लियर है कि नहीं? बताते जाओ सबका क्रैश डेज अवेलेबल। अरे चैट बॉक्स में लिखकर बताते जाओ क्रैश डेज अवेलेबल कितना कितना है। एक्टिविटी 2-4, एक्टिविटी 2-4 का बताओ कितना है क्रैश डेज, और सबका कॉस्ट स्लोप भी लिखते जाओ। 1-2 का 200 था, 2-4 का 500 था, 4-6 का 550 था, 6-7 का 350 रुपया था ना ये वाला। और वैसे ही एक्टिविटी 1-3 ये सब का भी मुझे बता दो कितना कितना क्रैश कॉस्ट है, फटाफट बता दो कितना कितना क्रैश कॉस्ट था एक्टिविटी 1-3 का। अरे मेरे को बताओ, मेरे पास डेटा नहीं है ना, उड़ गया ना, वहां पे चला गया। बताओ कितना कितना है क्रैश डेज अवेलेबल, भी आपने नहीं बताया। क्रैश डेज अवेलेबल कितना है? 1241 है क्या यहाँ का? और इसका बताओ क्रैश डेज अवेलेबल, इसका क्रैश डेज अवेलेबल कितना है? अरे यार कितना तो सिंपल है, बताओ। एक्टिविटी 1 से लेकर 3 का क्रैश डेज कितना अवेलेबल होगा? 1 से लेकर 3 का 4 और यहाँ पे 2, यानी 2 डेज अवेलेबल होगा ना। तो 2241 एक बच्ची बोल रही है, मैं लिख दे रही हूँ उसका आंसर। इतना इतना क्रैश डेज अवेलेबल है ना। कॉस्ट स्लोप भी बताओ सबका, निकाला हुआ है ना आपके पास डेटा। कॉस्ट स्लोप बताओ, कॉस्ट स्लोप बताओ। 6-7 का तो वही 350 होगा। बताओ कितना कितना है? 1-3 का कॉस्ट स्लोप कितना था? 700। 3 से 4 का कितना है? 550। 4 से 6 का कॉस्ट स्लोप कितना था? निकालना थोड़ी, अरे निकाला हुआ है टेबल में, देखो और बताओ। 4 से 6 का भी 550 है क्या? क्लियर है? अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये दोनों क्रिटिकल पाथ बन गए। देयर आर 2 क्रिटिकल पाथ, यानी इतने सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज है। यानी अगर आप बोलोगे ना कि मैम खाली 1-2 को रिड्यूस कर देते हैं तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, नहीं, 1-2 के संग आपको और एक एक्टिविटी को यहां पे भी रिड्यूस करना पड़ेगा 1 दिन से, तभी तो जाकर प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन कम होगा। मान लो इसको कम भी कर दोगे ना तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी तो क्रिटिकल पाथ है। तो इसका भी आपको कोई ना कोई एक एक्टिविटी को आपको किससे कम करना होगा? 1 दिन से, तब जाकर पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 दिन से कम होगा, क्योंकि यहाँ 2 क्रिटिकल पाथ है ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बताओ? पेयर। मान लो मैंने यहां से 1-2 को लिया और यहां से 1 से लेकर 3 एक्टिविटी को लिया, यहां से 1-2 को लिया, यहाँ पे 3-4 को लिया, यहाँ 1-2, यहाँ 4-6, यहाँ 1-2, यहाँ 6-7। इस तरह से मुझे सेट्स बनाने पड़ेंगे, किसका किसका क्रैशिंग पॉसिबल है, सबका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। समझे मेरी बातों को? सेट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पे देखो ना, 2 एक्टिविटी तो कॉमन है, 4 से 6, 4 से 6 यहाँ पे भी है, 6 से 7 यहाँ पे भी है, 6 से 7 यहाँ पे भी है। यानी अगर हम कॉमन एक्टिविटी को क्रैशिंग करेंगे ना तो एक ही को करने से हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये चीज, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओगे क्या क्या पॉसिबल सेट्स ऑफ क्रैशिंग हो सकता है? या तो आप इंडिपेंडेंटली 4 से 6 को कर दो, 4-6 को, या 6-7 को कर लो, या तो आप पेयर बनाओ। पेयर में क्या क्या बनेगा? मान लो मैंने पहला पेयर बनाया कि ऊपर में मैंने 1-2 को क्रैश किया, ठीक है, तो मैं नीचे में किसी एक को लूंगी। किसको लूं बताओ? 1 से 3 को कर दूं क्रैश बाय 1 डे, तो ये एक सेट बन गया। दूसरा सेट बनाओ, और ऊपर में मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 से 2 को क्रैश करूंगी, तो नीचे में मैंने 1 से 3 से 4 को कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट बताओ, ऊपर में मैंने डिसाइड किया 2 से 4 को क्रैशिंग करूंगी, तो नीचे में 1 से 3, फिर वैसे ही ऊपर में 2 से 4 को क्रैशिंग किया, और नीचे में और कौन सा बच गया बताओ? 3-4। ये सारे पॉसिबल पेयर होंगे क्रैशिंग के। अच्छा, 4-6 के संग पेयर क्यों नहीं बनाने? क्योंकि 4-6 कॉमन है, कॉमन का पेयर नहीं बनाने, क्योंकि अगर 4-6 क्रैशिंग करेंगे ऊपर में तो नीचे में भी हो जा रहा है, तो पेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, दे आर द कॉमन एक्टिविटी।
अगर 4 to 6 एक्टिविटी को मैं 1 डे से रिड्यूस कर रही हूं तो वो ऊपर वाले में भी हो रहा है, नीचे वाले में भी हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ही रिड्यूस हो रहा है। वैसे ही 6 to 7 भी कॉमन एक्टिविटी है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, कंबाइंड कॉस्ट स्लोप निकालना है। तो कंबाइंड कॉस्ट स्लोप जिसका कम आएगा उस एक्टिविटी का क्रैशिंग करेंगे। तो अब जैसे यहाँ मानो 1 to 2 और 1 to 3 को ऐड करो तो कॉस्ट स्लोप कितना आ रहा है, ऊपर में 1 to 2 को करोगे और नीचे 1 to 3 तो 900 रुपया लग रहा है, टोटल कॉस्ट इसका 900 आ रहा है। वैसे ही 1 to 2 और 3 to 4 का बताओ कितना आ रहा है, 1 to 2 का 200 और 3 to 4 का 550, तो कितना हुआ 550 प्लस 200 कितना होता है बताओ, 200 प्लस 550 कितना होता है 750 लगेगा मैम। वैसे ही 2 to 4 को पकड़ रहे हो 500 रुपये और 1 to 3 को 700, 500 प्लस 700 कितना होता है 1200। वैसे ही 2 to 4 500 है, 3 to 4 550 है, तो कितना आया 1050। सारे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट है 4 to 6 और 6 to 7 इसका खर्चा भी देख लो। तो आप समझ रहे हो 4 to 6 करने से एक तीर का दो निशाना लगेगा, 550 लगेगा ना। एक ही एक्टिविटी क्रैश किया और दोनों क्रिटिकल एक्टिविटी का काम हो गया, दोनों क्रिटिकल पाथ का क्रैशिंग हो गया, 550 ही लगा क्योंकि ये एक्टिविटी कॉमन है ऊपर में भी और नीचे में भी। और वैसी एक्टिविटी 6 to 7 में 350 कॉमन है ऊपर में भी नीचे में भी। तो अब बताओ लोएस्ट कॉस्ट स्लोप आपको कहां दिखाई दे रहा है, लोएस्ट कॉस्ट स्लोप कहां दिखाई दे रहा है 6 to 7। तो किसमें क्रैशिंग करना चाहिए 6 to 7 को, कितना डेज से, एक दिन से। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ रहे हो क्या करना है। तो ये कब रूल फॉलो होता है, जब एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ आ जाते हैं। लिखो अब, नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड 2 critical paths, now we have obtained 2 critical paths, so crashing has to be done in both the critical paths together, so crashing has to be done in both the critical paths together to reduce the total project completion time, to reduce the total project completion time. So we will make sets of activities which can be crashed. So we will make sets of activities which can be crashed. तो लिख लो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो क्रैश कर सकते हो। ये क्रिटिकल पाथ फर्स्ट का है, ये क्रिटिकल पाथ सेकंड का है ना, 2 क्रिटिकल पाथ आए ना, तो ये हमने सेट्स बना लिया। और कंबाइंड कॉस्ट निकालो, कंबाइंड कॉस्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है ना हमारा, कितना कितना आया था, यहाँ 900 आया था, यहाँ 750 आया था, 1200, यहाँ 1050, और यहाँ लिख लो ये दोनों कॉमन एक्टिविटी है, कॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी COMACT, कॉमन एक्टिविटी। कॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी, तो जो कॉमन एक्टिविटी है उसका तो एक ही बार खर्चा लगेगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। आप एक चीज समझो, यहाँ 2 क्रिटिकल पाथ है, तो मैंने बोला हमेशा क्रैशिंग किसका होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी का। तो दोनों क्रिटिकल पाथ का दोनों क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करना होगा ना, समझ में आ रहा है। तो हमने सेट बनाया कि अगर ऊपर वाले क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी 1 to 2 ले रहे हैं और नीचे वाले का 1 to 3 ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, फिर ऊपर वाला का 1 2, नीचे वाला का 3 4, ठीक है। तो फिर आप देखोगे सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां दिखाई दे रहा है। और बेटर अगर कॉमन एक्टिविटी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉमन एक्टिविटी है तो उसको अगर क्रैश करेंगे तो ऊपर वाला का भी काम, नीचे वाला का काम भी हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस द लोएस्ट कॉस्ट इज 350, स्टार दो, since the lowest cost is 350, so we will crash activity 6 to 7 by 1 day,
since the lowest cost here is 350, since the lowest cost here is 350, crash activity 6 to 7 by 1 day. तो रिवाइज्ड बताओ, रिवाइज्ड पाथ्स का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? पाथ्स क्या क्या था बताओ मेरा? 3 पाथ मेरा क्या क्या था बताओ? एक था मेरा 1 से लेकर 2 से लेकर 5 से लेकर 6 से लेकर 7, एक था 1 2 4 6 7, और एक क्या था मेरा बताओ? 1 3 4 6 7, है ना? और सबका ड्यूरेशन कितना कितना आ रहा था बताओ? सबका ड्यूरेशन मेरा कितना कितना था बताओ? इसका था 16 डेज, इसका 21 और इसका 21, लास्ट 16 21 21 आ गया था। रिवाइज्ड ये आया था ना लास्ट ऊपर क्रैशिंग करने के बाद। अब आपने क्या बोला? 6 to 7 को हमने क्रैशिंग कर डाला, तो बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे? आपने एक्टिविटी 6 to 7 का क्रैशिंग किया और 6 to 7 तीनों में ही है, तो क्या हो रहा है बताओ? ये हो गया 20, ये हो गया 20 और ये भी हो गया ना 15, यस और नो? और बीच में आप क्रैश डेज अवेलेबल लिख रहे थे ना, उसको भी एक एक दिन से काट देना। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी, इज दिस पिक्चर क्लियर और नॉट? यहां तक बताओ पूरा क्लियर है कि नहीं? 2020 आया, क्लियर है कि नहीं? अब ये कॉस्ट निकाल के दो मुझे, प्लीज हेल्प मी विथ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट हियर। बताओ क्लियर है कि नहीं? एक दिन से क्रैश किया, अब एक चीज देखोगे, एक्टिविटी 6 to 7 में ना क्रैश डेज अवेलेबल खाली 1 ही था, तो अब एक्टिविटी 6 to 7 और क्रैश ही नहीं हो सकता, अब उसका गुंजाइश ही नहीं है। अब एक्टिविटी 6 to 7 ऑल्दो इज अ कॉमन, हम लोग उसको और क्रैश कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एक ही दिन क्रैश होगा, वो एक ही दिन क्रैश होगा। ये 14, हाँ 15 तो लास्ट में ही हो गया था ना, 1 to 2 को किया था, ये 14 होगा। 16 तो ओरिजिनल था, फिर 1 to 2 एक दिन से किया, 14 हुआ था, और 15 हुआ था, 15 को काट के 14 किया, डेटा मेरा वहां चला गया ना इसलिए गलती हो गया, 14 होगा। अब एक्टिविटी 6 to 7 को हम और क्रैश नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या आप बताओ? अरे वहां पे तो एक ही दिन अवेलेबल है, क्रैश डेज अवेलेबल, उसका 1 डे है कि नहीं आप चेक करो, तो 0 हो गया। अब एक्टिविटी 6 to 7 में और क्रैशिंग करने का गुंजाइश नहीं है, तो अब आप चेक करो, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पिक्चर से। अब आप चेक करो, अब अभी भी क्रिटिकल एक्टिविटी यही दोनों है ना, तो अब यही दोनों को आप चेक करो। और अच्छा डायग्राम में भी चेंजेस करो जाकर, डायग्राम में क्या चेंजेस किया बताओ? व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन द डायग्राम? टेल मी, डायग्राम में क्या चेंजेस करोगे? और क्रिटिकल पाथ या 2 तो बनाया था कि नहीं, तो फिर एरो दे देना और एक, ये ला मेरा क्रिटिकल पाथ बन रहा था ना 1 3 4, ये एक्टिविटी 6 7 को आपने क्रैश कर दिया ना, तो ये 2 डेज हो गया, बस यही तो होगा कॉमन। काट के 2 लिखोगे ना, एक दिन से कम कर दिया ना, हाँ या ना? तो बहुत इजी है, बस रिपीटेड है। अब देखो वापस से यहाँ पे 2 क्रिटिकल आ गया, लिखो अगेन वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पाथ्स हियर। फिर लिखो अब नेक्स्ट, अगेन वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पाथ, ये दोनों ही मेरे क्रिटिकल पाथ आ गए, दोनों क्रिटिकल पाथ का नाम लिखो, अगेन वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पाथ। तो यही वाला कंप्यूटेशन से हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल पाथ हैज नॉट चेंज, इट इज सेम। तो अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे लोएस्ट कॉस्ट किसका दिखाई दे रहा है? लोएस्ट कॉस्ट किसका दिखाई दे रहा है? कॉमन एक्टिविटी का, बच गए बाल बाल। अब एक्टिविटी 4 to 6 को क्रैश कर दो बाय 1 डे, तो अब लिखो नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी विल क्रैश, नाउ वी विल क्रैश एक्टिविटी 4 to 6 by 1 day, 4 to 6 by 1 day। अच्छा आपने रिवाइज्ड कॉस्ट नहीं निकाल के दिया मुझे, ये वाले प्रोजेक्ट का रिवाइज कॉस्ट क्या हो जाएगा? लास्ट कॉस्ट कितना आ रहा था हमारा बताओ? इसका भी रिवाइज कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा ना। बताओ इसका रिवाइज कॉस्ट कितना होगा, निकाल के दो मुझे, रिवाइज कॉस्ट निकाल के दो फटाफट।
हाउ मच यू आर गेटिंग? तो अभी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 20 डेज हो गया है, तो कितना आएगा रिवाइज कॉस्ट निकालो। हाउ मच इज द रिवाइज कॉस्ट, कैसे निकाला? 7,000 आया था ना। अभी यहाँ एक दिन से क्रैशिंग किया तो 7,000 में एक दिन का ओवरहेड का खर्चा बचा, एक दिन कम लगा, 100 रुपया लेस किया, ऐड क्या होगा क्रैश कॉस्ट। एक्टिविटी 6-7 का क्रैश कॉस्ट दिया हुआ ना 350, तो 7,000 में हमने क्या किया, क्रैश कॉस्ट ऐड किया और लेस किया, एक दिन का जो ओवरहेड कॉस्ट 100 रुपया बचा। तो वेरी इजी, कितना है 7250। ठीक है, क्लियर है? चलो अब लिखो, नाउ वी विल क्रैश एक्टिविटी 4 to 6 by 1 day। लिखो, नाउ वी विल क्रैश एक्टिविटी 4 to 6 by 1 day। तो क्रैश करके बताओ रिवाइज्ड ड्यूरेशन कितना आ रहा है। 4 to 6 कहां पे, इस पाथ में है नहीं, तो ये कुछ होने नहीं वाला है। यहां पे 19 होगा, यहां पे भी 19 हो जाएगा, काट के लिखो वहां। और डायग्राम में भी चेंजेस होगा, डायग्राम में कहां चेंजेस होगा बताओ। एक्टिविटी 4 to 6 को आपने काटा है ना, 4 to 6 को आपने 1 डे से काटा, यानी ये 7 हो गया। 4 to 6 को आपने एक दिन से क्रैश किया ना, यस और नो? अरे बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं पिक्चर? ठीक है, 4 to 6 को 1 डे से काट दिया। तो अगेन आप एक चीज देखो ना, बार बार आप 4 to 6 को यहां पे क्या ना, 4 to 6 के लिए क्रैश डेज अवेलेबल कितने हैं, 4 दिन है शायद। देखो 4 to 6 के लिए क्रैश डेज अवेलेबल कितने हैं, एक्टिविटी 4 to 6 के लिए कितने क्रैश डेज अवेलेबल है? कितना दिन आप कम कर सकते हो बताओ, कितना दिन कम कर सकते हो? 4 दिन कम कर सकते हो, एक एक दिन कर सकते हो वो हमें पता है, लेकिन टोटल क्रैश डेज कितना है, 4 डे कर सकते हो ना, 4 दिन। और एक्टिविटी 4 to 6 जो है ना, वो इस पाथ में मौजूद ही नहीं है, तो आप एक एक करके उसको रिड्यूस करो, या 4 डेज एक संग क्रैश कर दो, बात एक ही, आप समझ रहे हो? एक एक करके कब करते हैं, जब इसको भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ये क्रिटिकल पाथ नहीं बन जाए, बट ये क्रिटिकल पाथ बनने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 to 6 एक्टिविटी मौजूद ही नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक एक करके ही करो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक संग 4 to 6 को 4 दिन से क्रैश कर सकते हो। एक्टिविटी 4 to 6 के लिए कितना क्रैशिंग डेज अवेलेबल है बताओ। देखो एक्टिविटी 4 to 6 कैन बी क्रैश्ड फॉर 4 डेज, है ना? तो आप तब तक करोगे ना जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉस्ट सबसे आपका लोएस्ट है, इसका कॉस्ट सबसे लोएस्ट है ना आपका। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल पाथ मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है इसको करने के बाद। जैसे अब चलो बहुत जन को नहीं समझ आ रहा, मैं एक एक दिन करके ही कराते हैं, तो आप वापस से जब करोगे एक दिन करके, तो इसी को तो करोगे 18 4 to 6 को ही करोगे, फिर वापस से किया 17 फिर वापस से किया 16 तो इसी को तो करते जाओगे आप। क्लियर है मेरा बात? तो इंडिविजुअली 1 डे से करो या एक संग 4 डे से करो, बात एक ही है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो लिखो, क्रैश एक्टिविटी 4 to 6 बाई 1 डे फॉर 4 टाइम्स, और directly by 4 days together, as it will not change the critical path। तो अब मेरे को बताओ यहां पे कितना हो गया मेरा, 4 डेज से मैंने लेस कर दिया, यानी अब मेरा 16 डेज हो गया प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, है ना? अब मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना हो गया, 16 डेज। कॉस्ट निकाल के दो, कॉस्ट निकाल के दो, यहाँ कितना होगा? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, ऊपर लास्ट कितना आपने बोला था, कितना था बताओ? ऊपर में लास्ट मेरा कॉस्ट कितना आया था, आपने बोला था 7250 आया है ना, 7250 था। और 4 दिन आपने क्रैश किया, तो 4 दिन का क्रैश कॉस्ट कितना लगेगा? इसका एक्टिविटी 4 to 6 का क्रैश कॉस्ट कितना है, 550 है ना, तो प्लस 550 इंटू 4, और 4 दिन का कॉस्ट का सेविंग्स होगा इंडायरेक्ट कॉस्ट का, तो माइनस 100 इंटू 4। तो मेरे को बताओ रिवाइज कॉस्ट कितना आ रहा है? $9050 आ रहा है क्या? रिवाइज कॉस्ट चेक करके बताना।
तो मेरा रिवाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट 905 आ रहा है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन मेरा 16 डेज हो गया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है 4 दिन, क्योंकि आप एक एक दिन करके करो, बात एक ही है। तो एक एक दिन का, जब इसके पास 4 दिन अवेलेबल है तो इसी को करोगे ना बार बार, क्योंकि इसी का कॉस्ट सबसे लोएस्ट है। कॉस्ट स्लोप इसका लोएस्ट है ना बाबा, 550 इसमें से। तो इसको तब तक करोगे ना जितने डेज अवेलेबल है इसके लिए। 6 to 7 को एक ही दिन के लिए क्यों किया? क्योंकि उसके लिए एक ही दिन अवेलेबल था, उसको और ज्यादा नहीं कर सकते थे, नहीं तो और ज्यादा भी करते। बात समझ में आया? तो या तो एक संग 4 दिन लिखो या एक एक करके एक एक दिन करके लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज कॉस्ट निकालो, यहां तक लिखो ये 4 to 6। तो यानी अब मेरा ये 4 to 6 एक्टिविटी भी अवेलेबल नहीं है क्रैशिंग के लिए, 6 to 7 पहले ही अवेलेबल नहीं था। यस और नो? यस और नो? और क्रिटिकल पाथ मेरा अभी भी कौन है? अभी भी मेरा क्रिटिकल पाथ कौन है? ये दोनों 16 और 16 लिखा हुआ है, और इसमें तो 14 है, तो क्रिटिकल पाथ है नहीं। और एक्टिविटी 4 to 6 जिसका भी आपने क्रैशिंग किया वो यहाँ मौजूद ही नहीं था, तो ये कम नहीं होगा, ये 14 का 14 ही रह गया। तो अब अभी भी क्रिटिकल पाथ यही है, तो इसी को चेक करोगे ना। अब नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट किसमें दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है बताओ? अब हमें कंबाइंड वे में क्रैशिंग करना होगा, एक्टिविटी 1 2 को भी और 3 4 को। लोएस्ट नेक्स्ट पॉसिबल है 750, समझे? तो लिखो नाउ, लिखो नाउ वी आर गोइंग टू क्रैश, नाउ वी आर गोइंग टू क्रैश एक्टिविटी 1 to 2 एंड एक्टिविटी 3 to 4 बाई। अच्छा एक चीज देखो, तो 1 to 2 और 3 to 4 क्या वो वाले पाथ में मौजूद है? पहले वाले पाथ में 1 to 2 और 3 to 4, हाँ यहाँ पे मौजूद है। तो लिखो एक्टिविटी वी विल क्रैश एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 2 एंड 3 to 4। लिखो 1 to 2 एंड 3 to 4 को आप क्रैश करोगे, 1 to 2 एंड 3 to 4 को आप क्रैश करोगे 1 डे से। करो कितना आ रहा है? अरे रिवाइज कॉस्ट आप कहां से लेते हो? जहां से आपका लास्ट कॉस्ट है वो लेकर करोगे ना ऐड, गायत्री। क्लियर है गायत्री? चलो अब निकालो फटाफट, वेरी क्विकली। नाउ वी विल बी क्रैशिंग, प्लीज राइट डाउन, एक्टिविटी 1 to 2 एंड 3 to 4 बाई 1 डे। क्रैश एक्टिविटी 1 to 2 एंड 3 to 4 बाई 1 डे। करो कितना आ रहा है 1 to 2 और 3 to 4 को लेस करने से 1 डे से? तो ये मेरा 15 हो गया, ये भी मेरा 15 हो गया, और 1 to 2 यहां पे भी है, तो ये भी मेरा लेस होकर 13 हो जाएगा ना। अब 1 to 2 का और क्रैशिंग नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही दिन अवेलेबल था। अब 1 to 2 को और आप क्रैशिंग नहीं कर सकते। यस और नो? कैन यू क्रैश मोर 1 to 2? यू कैन नॉट। कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकाल के दो अब की बार। रिवाइज कॉस्ट कितना होगा? 9050 यहीं पे था। एक्टिविटी 1 2 और 3 4 का कॉस्ट बताओ, ऐड करो कितना है। क्रैश कॉस्ट बताओ 1 to 2 और 3 to 4 का। 1 to 2 का कितना था और 3 to 4 का कितना था? कंबाइन निकालो ना, 750 रुपए ऐड कर दो डायरेक्टली, माइनस एक दिन का ओवरऑल कॉस्ट बचेगा, एक दिन आपने क्रैशिंग किया, कितना आएगा? किसका 14 होगा? एक एक दिन से क्रैशिंग किया ना। हमारा लास्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आया था? 16 पे हमने एंड किया था ना, कि 15 पे एंड किया था? लास्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने कहां पे एंड किया था बताओ? 16 पे किया था कि 14? 16 पे किया था ना। तो अभी एक दिन से कम करोगे तो 15 होगा ना, ठीक ही तो किया है, 15 ही तो होगा ना। इस यहां पे 1 to 2 मौजूद है ना, तो और एक दिन से क्रैश किया, दैट इज बाय 13। आर वी थ्रू विद दिस? तो बताओ यहाँ कॉस्ट कितना आएगा? सो व्हाट इज द कॉस्ट यू आर गेटिंग? 9700। आर यू गेटिंग द रिवाइज्ड कॉस्ट? 9700। अब नेक्स्ट चलो वापस से बताओ, अभी भी आप देख रहे हो यही दोनों क्रिटिकल एक्टिविटी है। अब ये इसका तो 1 to 2 का क्रैशिंग तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना, खत्म हो गया। तो ये वाला सेट भी खराब हो गया, ये सेट हो चुका है।
ठीक है, ये वाला हमने कर चुका है, ये भी और पॉसिबल नहीं है ये वाला सेट, क्योंकि 1 2 का और क्रैशिंग नहीं कर सकते, ये दोनों हो ही चुका है। तो अब नेक्स्ट कम कॉस्ट किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब आप किसको क्रैश करोगे, 2 to 4 और 3 to 4 को 1 डे से। नाउ वी विल क्रैश एक्टिविटी 2 to 4 एंड 3 to 4 बाई 1 डे। लिखो, लोएस्ट कॉस्ट है ना। नाउ क्रैश एक्टिविटी 2 to 4 एंड 3 to 4 बाई 1 डे। 2 to 4 एंड 3 to 4 बाई 1 डे, क्रैश करो, क्रैश। तो 2 to 4 यहां पे है क्या, नहीं है। 3 to 4 यहां पे है क्या, नहीं है। तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला 13 का 13 ही रहेगा एज इट इज। अब ये क्या हो गया, 14 14 हो गया ना 15 की जगह, दोनों का क्या हो गया, 14 14 हो गया ना, कोई दिक्कत। 14 14 आएगा ना, 15 था, अब 14 14 हो गया। तो अब इसका बताओ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो गया, 14, और कॉस्ट कितना होगा, रिवाइज कॉस्ट निकाल के दो, 9700। एक दिन का आपने बचत किया, प्लस क्रैश कॉस्ट कितना लगा, 1050 था ना टोटल, दोनों एक्टिविटी का क्रैश कॉस्ट मिला के 1050 था। हाँ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,650 आ रहा है। यस, अभी भी क्रिटिकल पाथ वही है, अभी भी क्रिटिकल पाथ वही है। और आपने ये चीज चेक किया था, 2 4 और 3 4 जो क्रैश कर रहे हो, दोनों के लिए डेज अवेलेबल थे ना, क्रैश डेज अवेलेबल थे ना, मैंने वो चेक नहीं किया था। एक्टिविटी 2 to 4 और 3 to 4 के लिए क्रैश डेज अवेलेबल था कि नहीं था, बताओ। यहां पे आपने 3 to 4 को क्रैश किया था एक दिन से। अभी कितना डेज अवेलेबल है 3 to 4 का, एक्टिविटी 3 to 4 का क्रैश डेज कितना है, 2 ही है, 2 हो चुका है। अब एक्टिविटी 3 to 4 को आप और क्रैश कर सकते हो। 3 to 4 एक बार यहां कर लिया, एक बार यहां कर लिया, अब और कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कैन यू डू फर्दर क्रैशिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। 3 to 4 के लिए कितना क्रैश डेज है, 2 ही दिन है ना, और 2 बार आप कर चुके हो। यस और नो, यस और नो। तो अब किसको क्रैश करोगे जो बचा है, 2 to 4 और 1 to 3 को। तो नाउ क्रैश 2 to 4 एंड 1 to 3 बाई 1 डे। तो 2 to 4 और 1 to 3 कर रहे हो, तो क्रैश किया, तो ये अब क्या हो गया 13, यानी अब 3 क्रिटिकल पाथ आ गया, ऊपर वाला भी 13, नीचे वाला 2 भी 13। अब ड्यूरेशन कितना हो गया 13 डेज। कॉस्ट बताओ कितना होगा, 10,650 तो था ही, प्लस 1200 माइनस 100। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, क्लियर है कि नहीं, बताओ रिवाइज कॉस्ट कितना आ रहा है, बताओ इसको सॉल्व करके रिवाइज कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रिवाइज कॉस्ट 13 डेज का। कितना आ रहा है, 11,750 आ रहा है मेरा रिवाइज कॉस्ट। यस, अब 3 क्रिटिकल पाथ आ गए, अब 3 क्रिटिकल पाथ आ गए, तो अब तीनों का क्रैशिंग करना होगा, लेकिन अब क्रैशिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और नहीं कर सकते, सब एग्जॉस्ट हो गया क्रैशिंग डेज एंड ऑल। 1 to 2 को आप कर नहीं सकते हो, 4 to 6 को कर नहीं सकते, 6 to 7 को कर नहीं सकते, 3 to 4 को कर नहीं सकते, सो नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल, all the days has been exhausted. Now we have got, लिखो, now we have got 3 critical paths, तीनों का ही तो 13 डेज हो गया ना। ये आप काटापीटी कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पे डायग्राम में, टेबल में 13 13 13 तीनों का ही हो गया ना, yes or no। so now we have got 3 critical paths, लिखो, now we have got 3 critical paths, but no further crashing is possible. So the optimum project duration is 13 days and optimum
project cost is 11,750 rupees. That is the answer. बताओ कैसा लगा? एक्टिविटी 1 to 2 और 1 to 3 आप कर सकते हो, लेकिन अब 3 क्रिटिकल पाथ आया है तो तीनों का ही एक्टिविटी को आपको क्रैश करना पड़ेगा ना साथ में. यस और नो? और एक्टिविटी 1 2 को भाई कैसे कर सकते हो? 1 2 में तो 2 ही दिन है, वो तो एग्जॉस्ट हो चुका है. खाली 1 से 3 को कर सकते हो, उसको करोगे तो नहीं होगा ना. मैंने क्या फंडामेंटल आपको सिखाया क्रैशिंग का, कि जब भी क्रिटिकल पाथ आता है सारे क्रिटिकल पाथ का आपको क्रैशिंग करना होगा. तो आप खाली इसका करोगे तो नहीं चलेगा ना. 3 क्रिटिकल पाथ आ गया, तीनों का ही तो 13 डेज आ गया ड्यूरेशन. सो नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल. तो ये मेरा मिनिमम पॉसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है क्रैशिंग करने के बाद, और ये मेरा मिनिमम पॉसिबल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो सकता है क्रैशिंग करने के बाद. इसके बाद और पॉसिबल नहीं हो सकता क्रैशिंग. एकदम सिंपलेस्ट मैनर में मैंने आपको एक एक स्टेप में एक्सप्लेन किया. इंस्टीट्यूट का मैथ पढ़ोगे पागल हो जाओगे, इतना एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया. एंड दे हैव डन व्हाटएवर दे हैव वांटेड. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सम आप वापस से रीडू करोगे एक ही समय क्रैशिंग का जो हमने किया है. पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट डन. 2-3 सम्स खाली प्रैक्टिस के बचे हैं, वो मैं एक क्लास लेकर और करा दूंगी, बट ऑफिशियली और सिलेबस इज ओवर. हम लोग खाली सम्स प्रैक्टिस के लिए एक बार मिलेंगे. दैट विल बी योर परहैप्स लास्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्रैशिंग का पूरा कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करोगे और जैसे मैंने रूल्स बताया वैसे ही करोगे. कर लोगे एक बार. अभी घर पे बैठ के दोबारा ये वाला सम करना खुद से. जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा. OM subject is technical, it requires patience. Once you understand the concept, nothing in the world can make your sum wrong, but you have to understand the concept. किसने बोला क्रैशिंग का सम नहीं आएगा? सूरज, कुछ भी आ सकता है. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इंस्टीट्यूट्स मूड. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं. होमवर्क यही, आप इसको पूरा प्रैक्टिस करना. ठीक है, बाय बाय.